अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन लोगों से जो हमारे कल के लिए अपने आज को वक्फ करते हैं, दिन रात एक करके हमें राहत फराहम करने के लिए कोशिश करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी ये बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं? हम तो सवाबी से आया हूँ। स्वाबी से। हाँ जी। तो मेहनत मजदूरी करके आप जो अपना गुज़र बसर है वो कर लेते हैं? हम तो 3 पैसे मजदूरी करते हैं, लेकिन अभी तक हमारा दाढ़ी सफ़ेद हो गया, धान निकल गया। लेकिन हमको तो कुछ सकून नहीं है। लेकिन ये इमरान खान तो ये जगह बना दिए तो हमका लाख लाख शुक्र निकालते। तो हम लोग मजदूर लोग को पुलिस से पारे हो गया। कभी बरांडे में सोया, कभी चमन में सोते, पुलिस आते पकड़ते, पैसे पकड़ते आदमी से। हम लोग कितना मजदूरी पकड़ते वो पुलिस पकड़ते। अभी शुक्र निकालेगा तो वो पैसों से हम लोग पारे हो गया, पुलिस से पारे हो गया। हम लोग के इमरान खान का ये शुक्र निकालो तो हम लोग का जगह बना दिया। मजदूर लोग का खाना देते, सब कुछ मिलते। ये तो नवाज शरीफ का हुकूमत में हम लोग का नहीं मिलते। हम लोग को पुलिस का बहुत ज़्यादा तकलीफ है उस टाइम से। अभी हम लोग का बहुत सुकून आया। हम लोग के इमरान खान का लाख लाख शुक्र निकाला। अल्लाह पाक दे इमरान खान और कामयाब करते। और ये कितना मजदूरी हम लोग का मिलते हैं या नहीं मिलते उसका हम लोग शुक्र निकालते हैं। तो फिर हमारा सही है। और आज हमारा सही है, हम बूढ़ा आदमी है लेकिन ये टाइम में हम शुक्र निकालते हैं। हमारा बच्चों का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। कुरान पाक का इल्म हो गया, 2 बच्ची पारे हो गया और बाकी 3 लगाया। हमको कुछ दरक नहीं लगते, लेकिन कितना मिलेगा उसका हम शुक्र निकालते हैं। वो बच्चों का हम डालते हैं। और लेकिन तालीम का ताकत हमारा नहीं तो उसका मैं तालीम करेगा। और तो बच्चों का तालीम, ये जो आप मजदूरी करते हैं यहाँ से आपके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि आप बच्चों की तालीम पे भी खर्च कर रहे हैं? ये जी ये तो हमारा घर का खर्चे इला वो हम पारे कभी हफ्ता है, कभी 2 दिन है, कभी 4 दिन है। उसका हम का तालीम से कितना पारे करेगा? हम घर का खर्चा नहीं पूरा हो सकते, लेकिन हम शुक्र निकाले। शुक्र ये हमने अपना हाथ से कर सकते हैं तो करेगा, तो सवाल नहीं करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यकम मई है, मज़दूरों का दिन, इस बारे में आपको क्या पता है? आपको जी बस हम लोग का तो काम वाम बिल्कुल रोज़गार नहीं है, कुछ भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं है। कभी कभी मिलते हैं और कोई आएगा बोलते ये बूढ़ा आदमी है, अभी हमने दाढ़ी छोड़ दिया। वो बोलते हैं बाबा क्या करेगा? बाबा छोड़ो, बाबा का काम वाला आदमी नहीं है, न काम कर सकते। अभी हम कब बोलते, कोई बोलते कलर दो, कभी बोलते पेंट लगाओ। तो हमने अल्लाह से धोखा करेगा? हमारे ये दाढ़ी है, कितना हमारा किस्मत में है। ये देखे जी, हमारे मजदूरों का तो बहुत बुरा हाल है ना। बारिश अंधेरी में अभी हमारे 50 मतलब मजदूर हैं जो शटर बनाया है इमरान खान ने, उसमें अभी 50 लोग हैं, बाकी 400 लोग किधर जाएंगे? हम तो इधर मतलब रोडों पे ही सोते हैं ना। हमारे पास मजदूरी नहीं है, घर में भी क्या दें क्या नहीं दें। 1 हफ्ता करते हैं, 20 दिन हम भूखे रहते हैं। 1 हफ्ते की क्या मजदूरी होगी हमारे लिए? अब ये चाहिए कि असम्बली की जो पॉलिसियाँ हैं ना वो ख़त्म करें कि इस आवाम के साथ चलें। आवाम के साथ चलेंगे, आवाम भी तुम्हारा साथ देगी। अंदर की जो पॉलिसी है वो असम्बली की पॉलिसियाँ आपको नहीं काम आएंगी, या वो आपको तुमको इज्जत से आवाम की इज्जत से बचाएंगे। अब बाहर आवाम बेइज्जत हो रही है, तबाह हो रही है। और ये आप करप्शन अगर साबित करते हैं तो इनकी मिलत से साबित करो। अच्छा, आप जो मेहनत मजदूरी करते हैं उससे आपका गुजर बसर हो रहा है? किधर गुजर हो रहे हैं? इधर तो सारे मजदूर परेशान ही परेशान। एक हफ्ता लगता है, सारे मजदूर इधर परेशान ही परेशान बैठे रहते हैं। कभी महीना रोजगार नहीं लगता है, कभी 2 अच्छा, आपको पता है कि मजदूर डे मनाया जा रहा है, तो मजदूर डे के बारे में आप क्या जानते हैं? मजदूर आटे में ये जानते हैं कि ये आके बैठते हैं, समझिए सुबह आके बैठते हैं तो शाम तक किसी का मजदूरी लग जाती है कि वो भी शादीदार का हैकत बंदा होती है। नहीं तो आप मजदूर डे नहीं मना रहे? जी झूठे नहीं मनाते हम। जी, आप मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पे इस इलाके में काम मजदूरी वगैरह कर रहे हैं? मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं। 3 बहनें 3 भाई हैं, अबू फौत हुए हैं, कोई काम करने वाला नहीं है। कभी इधर काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो पीछे से घर से शुरू से हालात ख़राब हैं, काम कोई नहीं करने वाला। अम्मी बीमार है। हाँ हाँ। तो वो आप जो बहनें आपकी वो पढ़ रही हैं, स्कूल पढ़ रही हैं या? 2 की शादी हो गई, एक इतना सरमाया नहीं है कि उसकी मतलब शादी कर दें।
तो जो ये आप यहाँ से जो कुछ कमाते हैं हाँ। तो उसमें आपका गुजर बसर हो जाता? बस दर गुजर होता है, मतलब है कभी कुछ नहीं होता खाने के लिए, कभी होता। हाँ, तो रहते कहाँ हैं आप? ज़िला जंग तहसील शोरकोट में रहते हैं। जी नाजरीन, आपने इन मज़दूरों की गुफ्तगू सुनी। इनमें से अक्सर से हमने ये जानने की कोशिश की कि मज़दूर डे के हवाले से वो क्या जानते हैं। तकरीबन सब लोग इससे लाइलम थे। उनकी मज़दूर डे वाले दिन जो रूटीन है, सुबह आना है और शाम को वापस चले जाना है। मज़दूरी की तलाश दिन भर उसी तरह रहनी है। हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखून ले। इनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के हवाले से, इनके घर वालों के लिए मेडिकल का बंदोबस्त किया जाए, इनको मुकम्मल शेल्टर फराहम किया जाए। ये अपने आज को हमारे कल के लिए वक्फ करते हैं। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।